सभी माता पिता की एक ही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़े हो जाएं, करियर में उन्नति, प्रमोशन हो और एक अच्छी लाइफ जिएं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छे जीवन की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तभी से बच्चे के जीवन निर्माण की शुरुआत हो जाती है। और यदि हम अध्यात्म की अपेक्षा विवेचना करें तो बच्चे का जब जीव गर्भ में आता है तो उसी समय से ही बच्चे का जीवन निर्माण प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाता है। अभिमन्यु के बारे में हम सभी जानते ही हैं। उन्होंने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। हमारे मंत्र विज्ञान में गर्भ संस्कार के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। लेकिन बहुत सारी माताओं के प्रश्न मेरे पास में आते हैं कि हम बच्चों को कौन सा मंत्र बुलवाएं ताकि बच्चों की प्रतिभा, बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो वृद्धि को प्राप्त हो। तो शास्त्रों में मां सरस्वती को बुद्धि की देवी माना गया है और मां सरस्वती का जो बीज मंत्र है वह है एम। गहन शोध और साधना के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो किसी प्रकार के मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तब उनके बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए, उनकी प्रतिभा को जगाने के लिए जब बच्चे सो जाएं तब उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर उनकी मां या पिता अपनी अनामिका उंगली से, अपनी रिंग फिंगर से बच्चों के मस्तक पर 3 बीजाक्षर लिखें। पहला बीजाक्षर लिखें ओम। अभी बच्चे ने बोलना नहीं सीखा है, लेकिन हम इन बीजाक्षरों के लेखन से, इन बीजाक्षरों की ऊर्जा उनके मस्तिष्क में आरोपित कर सकते हैं, जिसे हम आशीर्वाद भी कहते हैं। गुरुजनों के पास जाते हैं तो वे मंत्र बोल करके आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद चमत्कार करता है। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद हर बच्चे के लिए उनके माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो घर पर जब बच्चे सो रहे हों तब उनके मस्तक पर माँ या पिता अपनी अनामिका उंगली से, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उनके मस्तक पर लिखें पहला बीजाक्षर ओम। ठीक है, कोई सामग्री का प्रयोग नहीं करना है, कोई चंदन, कोई कुमकुम इत्यादि का प्रयोग नहीं करना, बस सामान्य रूप से अपनी उंगली और बच्चों के मस्तक पर लिखें ओम। ठीक है, इसके बाद दूसरा बीजाक्षर है जिसे हम उन्नति का बीजाक्षर कह सकते हैं, प्रगति का बीजाक्षर कह सकते हैं, प्रतिभा का बीजाक्षर कह सकते हैं, लक्ष्मी का बीजाक्षर कह सकते हैं। वह है श्रीम। हर नाम के आगे श्री लगाते हैं ना, और परमात्मा के नाम के आगे 1008 बार श्री लग जाए तो भी कम है। तो साक्षात ज्ञान लक्ष्मी और धन लक्ष्मी का जो बीजाक्षर है श्रीम, हमें उसका लेखन करना है। तो ओम, और ओम के पश्चात लिखें श्रीम, मस्तक पर लिखना है श्रीम। ठीक है, इसके बाद तीसरा बीजाक्षर है एम, जो कि मां सरस्वती का बीजाक्षर है। तो धन लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और साथ ही साथ ज्ञान लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो ज्ञान लक्ष्मी का बीजाक्षर मंत्र है ऐम। ऐम बीजाक्षर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ऐम बीजाक्षर, ये 3 बीजाक्षर छोटे छोटे बच्चों के मस्तक पर लिखेंगे तो उनके बच्चों, उनकी प्रतिभा का विकास होगा, उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आप बदलाव देखेंगे, उनके बौद्धिक स्तर में सुधार देखेंगे। ये तीनों बीजाक्षर लिखने के बाद फिर आप अपने सीधे हाथ की हथेली से बच्चों के मस्तक पर अपना आशीर्वाद दें। मेरा बच्चा विकसित हो, मेरे बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं विकसित हों, मेरे बच्चे की प्रतिभा जागृत हो और ये बड़ा होकर कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे। ऐसी अपनी आशीर्वाद की ऊर्जा बच्चे को प्रदान करें। ये सदा निरोगी रहे, सदा स्वस्थ रहे और बलशाली हो, इसके जीवन में कभी कोई आपदा विपदा ना आए और सफलता इसके कदम चूमे। ऐसे दिव्य आशीर्वाद माता और पिता अपनी संतान को प्रदान करें। ये 3 बीजाक्षर मंत्र आपके बच्चे के लिए
बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। तो निश्चित रूप से अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सभी माता पिता को यह प्रयोग करना है कि सोते समय अपने बच्चे के मस्तिष्क पर ओम, श्रीम और ऐम ये 3 बीजाक्षर लिखने हैं। ये तीनों बीजाक्षरों की ऊर्जा बच्चे के चेतन मन और अवचेतन मन को प्रभावित करेगी और उसके प्रभावित होने के वजह से बच्चे के बौद्धिक क्षमताओं में बदलाव आएगा, उसकी प्रतिभा में उन्नति और शारीरिक क्षमताओं में भी जो आप देखेंगे तो वो भी विकसित होंगी। निश्चित रूप से पूरे जीवन को बदलने के लिए ये 3 बीजाक्षर बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए।